जहां अदानी ने इस तरह के नंबर डाले हैं, मनमानी की है, वहां के सारे नंबर धारावी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता और स्थानिक जनता ने वो सारे नंबर पहुंच डाले हैं और भविष्य में एक भी नंबर नहीं बचेगा। सारे अदानी के काले कारोबारों का पर्दाफाश हम लोग करने वाले हैं। कि सीने में फौलाद है, अम्बेडकर की औलाद हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब की कर्णपुरी उत्तर मध्य मुंबई बाबा साहब का जहाँ चैतभूमि है, उनका समाधि है, तो बाबा साहब के लोग मानने वाले लोग, उनके नस्लों पर चलने वाले लोग कभी भी अडानी को सफल होने नहीं देंगे। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। जिस तरीके से अभी नंबर वो सरकार निकम्मी है। अब जो अधिकारी सर्वे करने के जाएगा, अब उसके मुंह पे कालिक पोतेंगे उस ऑफिसर के मुंह पे। बचाओ आंदोलन लड़ेंगे लड़ेंगे वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी लड़ेंगे, अडानी मोदी भाई भाई। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। हटो, सब पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। अरे ओ भाई ओ, जमाने सब को एक बॉल किधर है? जंग लड़ो बेईमानों से। सब भाई साइड में जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पूरे धारे में लगाओगे क्या? ओ भाई ओ थोड़ा साइड हो, पीछे हटो। ओ अरविंद भाई थोड़ा इधर आओ। ओ माने साहब दिखता नहीं है, माने साहब इधर आओ, माने साहब ये चढ़ाओ, दिखता नहीं है। ओ समोर बघा, समोर बघा।
निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी अभी महाविकास आघाडी आणि धारावी बचाव आंदोलन या सर्वांचा तीव्र विरोध केला जाईल। हे सर्वे लगेच थांबला पाहिजे। लगातार 4-5 साल से धारावी में धारावी की जनता, सारे जाति की, सारी धर्म की जनता इकट्ठा आकर आंदोलन कर रही है। आम आदमी के पार्टी के सारे पदाधिकारियों ने इस आंदोलन का शुभारंभ फिर से आज
नए तौर पर यहाँ पर चालू किया है। सारे आम आदमी के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो नंबर अदानी कंपनी की ओर से धारावी के घरों घरों पर डाला जा रहा है, वो नंबर डालने वाले आगे जाने के बाद धारावी के लोग उस नंबर के ऊपर काला पोंछ रहे हैं और वो नंबर पूरी तरह से मिटा रहे हैं। वो धारावी बेचने का प्लान जो है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहा है। मैं धारावी में जब हूँ छोटे से बड़ा हुआ हूँ, धारावी के लोगों का जीवन किस तरह से चल रहा है इसका अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि मैं यही जीवन करते आ रहा हूँ। तो हम लोग कोई विकास के विरोध में नहीं है, हम सबको विकास चाहिए, लेकिन धारावी में विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा स्कैम जो है वो अदानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से करने जा रही है। धारावी की लगभग 650 एकड़ की जमीन जो है वो अदानी पर है और धारावी के नाम पर, पात्र अपात्र के नाम पर पूरे मुंबई की 1253 एकड़ की जमीन जो है वो अदानी को देने का प्लान जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का चाहिए। हम धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं कि धारावी के लोगों का विकास होना चाहिए, लेकिन धारावी का एक भी आदमी पात्र अपात्र के नाम पर धारावी के नाम सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी एक मिनट साइड हो जाओ। अडानी मोदी भाई भाई, 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 अडानी शिंदे भाई भाई, अडानी शिंदे भाई भाई, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। निकलो घरों मकानों से, बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, बेईमानों से। अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, निकलो घरों मकानों से, बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, बेईमानों से। अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई। पुलिस स्टेशन के बाजू में जो मंदिर है ना, मंदिर के बाजू में, मंदिर के बाजू में, पुलिस स्टेशन के बाजू में मंदिर है ना, मंदिर के बाजू में मेडिकल क्या तो नाम है उसका, शंकर मेडिकल, शंकर मेडिकल रोटी के बाद आ जाओ। पीछे पीछे ठीक है ठीक है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी सिंधे भाई भाई, धारावी बेच के काई मलाई। तरीके से नंबर डाल रहे हैं, इसका कोई भी इसको धोखे में टोकरा मत दो। क्या इनको पहले पूछो हमारे को धारावी में घर मिलेगा नहीं मिलेगा, कारखाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका गारंटी होने के बाद इन लोग को सब पेपर वगैरह लिख दो आप लोग। इधर है ना, ठीक है, एक बार आ जाओ, पर क्या देना ऐसा क्रॉस सीधा मारो ना, क्रॉस मारो, क्रॉस मारो। हाँ बस बना रहे तो यहाँ पे फेंक देंगे। ये अपने लोग को बेवकूफ बना रहा है, इसको धारावी में देने वाला नहीं है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मुझे जो मुंबई के धारावी में देख के धारावी में आम आदमी पार्टी के माध्यम से यहाँ पे
जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी का DRPPL के माध्यम से जो घरों पे जो नंबरिंग करा जा रहा था, उस नंबरिंग का धारावी बचाओ आंदोलन आम आदमी के माध्यम से विरोध किया गया है। नंबर को यहाँ पे काली कोर्ट में यहाँ पे नंबर मिटाया गया है। हमारे सामने धारावी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष और एक बाबूराव माने जी इनसे जानना चाहेंगे कि धारावी जैसे क्षेत्र में पहले कमला रमन नगर, उसके बाद माटुंगा लेबर कैंप, अब धारावी में सेक्टर नंबर 2 पे जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी DRPPL के माध्यम से लोगों के घरों पे जो नंबर डाला जाए, आज ये ऐसा क्या कारण आ गया जिसके वजह से आप लोग आज नंबर मिटा रहे हो? देखो, आज नंबर मिटाना नहीं शुरू है। जहां जहां अडानी ने इस तरह के नंबर डाले हैं, मनमानी की है, वहां के सारे नंबर धारावी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता और स्थानिक जनता ने वो सारे नंबर पहुंच डाले हैं और भविष्य में एक भी नंबर नहीं बचेगा। सारे अडानी के काले कारोबारों का पर्दाफाश हम लोग करने वाले हैं, सारे नंबर पहुंचने वाले हैं। जब तक हमें 500 चौरस फुट का घर देने की सरकार की ओर से घोषणा नहीं होती है, तब तक धारावी बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई सारी पार्टियां और स्थानिक धारावीकर जनता ये काम नहीं होने देने वाली है। और ये नंबर डालकर, नंबर की संख्या बढ़ाकर धारावी वालों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपात्र करने का जो इनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के खिलाफ में यह आंदोलन चल रहा है। और आने वाले कुछ कार्य में आगे आने वाले 2-4 दिन के अंदर आदित्य साहब ठाकरे भी शिवसेना पार्टी की ओर से धारावी के गली गली में मीटिंग लेने वाले हैं। हमसे ये धारावी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुई सारी पार्टियां अपने शेष लीडरों को धारावी में बुलाकर बड़े पैमाने पर धारावी वालों में जागृति करने का इरादा है, क्योंकि ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है, विकास के नाम पर धारावी वालों को धारावी के बाहर भगाने का पक्का हो गया है। मुंह से अलग बोलते हैं, करने और कथनी में बहुत सारा फर्क है। इसीलिए हम सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और एक भी आदमी विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए ये आंदोलन और तेज तर्रार करने का हम लोग का इरादा है और सारी पार्टियां, सारी जनता, सारे धर्म के, सारे जाति के लोग हम लोग इकट्ठा आकर ये आंदोलन और तगड़ा बनाने वाले हैं और सरकार के खिलाफ में हम लोग मजबूत भिड़न के साथ लड़ने वाले हैं। सर, किस हिसाब से आप सरकार के खिलाफ में आप मजबूत भिड़न से लड़ेंगे? बॉम्बे हाईकोर्ट में जब आप लोगों के द्वारा पिटीशन डाला गया था कि नंबर रोका जाए, नंबर तो कुछ कारण रुक गया था क्योंकि इलेक्शन था, उसके बाद से कोर्ट ने खुद आदेश दिया है कि सर्वे ऐसे ही कंटिन्यू चालू रहेगा। तो फिर किस हिसाब से आप लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे? देखो, रिट पिटीशन वगैरह किसी ने डाला था, उसका धारावी बचाओ आंदोलन से, धारावी की जनता से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने कुछ किया होगा आगे बढ़कर कोई ये, लेकिन उसका धारावी बचाओ आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं है। धारावी वालों का जब तक मांग पूरा नहीं होता है तब तक ये आंदोलन ऐसा ही चलते रहेगा और आंदोलन दिन भर दिन तेज होते जाएगा। और आने वाले समय में सरकार अगर ठीक से घोषणा नहीं करती है, हमारे मांगों के ऊपर विचार नहीं करती है, तो ये विकास का काम आगे बढ़ने वाला नहीं है, बढ़ने हम लोग देंगे नहीं। हमको 500 स्क्वायर फुट का लिखित में देना चाहिए, 500 स्क्वायर फुट का कमरा वो भी धारावी में देंगे। ये जब तक सरकार हमसे लिखित में वादा नहीं करता है तब तक ये कोई काम हम लोग बढ़ने देने वाले नहीं, क्योंकि हमारे सारे लोगों की एकता बहुत मजबूत है, सारे लोग इकट्ठा है। और ये ताकत क्या हो सकती है, 16 दिसंबर को हम लोगों ने धारावी वालों का 1 लाख लोगों का तगड़ा मोर्चा निकालकर हमने बता दिया है, धारावी वाले समय आया तो क्या कर सकते हैं, ये हम लोग ने झलक बता दिया है। और सरकार इस तरह से हमसे पेश आएगा, पुलिस का आधार लेकर पेश आएगा, तो फिर हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं है। सरकार के खिलाफ में हम लोग भी अलग प्रकार से पेश आएंगे। देखिए, बाबूराव माने जी जो जिन्होंने कहा है कि ये जो आंदोलन छूट चुका है रुकेगा नहीं, ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोग काफी सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जो सर्वे है सेक्टरों को पार करता हुआ आगे जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस विषय में? धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से हम रास्ते पे उतरे हैं। आपके माध्यम से हम लोगों को विनती करते हैं कि हम तो आपके लिए रास्ते पे उतरे हैं, अभी आपको जागरूक होना है। आपके यहाँ आपके दरवाजे पे अडानी के लोग नंबर डालने के लिए आपको एक
G+2 G+3 का मकान हम देंगे, ऐसा बोल के मालिक के पर भी सर्वे करे, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप 20 साल 25 साल से यहाँ रहते हैं, आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, आप धारावी का GR पढ़िए। GR में साफ तौर पे लिखा है कि आप जितने भी अपात्र लोग हैं, इन अपात्र लोगों को यहाँ से भगाने वाला है, मगर उसके साथ पात्र लोगों को भी यहाँ पे जगह देगी कि नहीं, इसका भी गुलदस्ते में है। और मुझे लगता है कि धारावी के लोगों को मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग, अदानी के लोग आपके घर दरवाजे पे नंबर डालने के लिए आ रहे हैं, तो आप खुद उनको रोकिए, क्योंकि हम आपके बार बार आपके दरवाजे पे नहीं आ सकते, इसलिए आपको रोकना है। अगर आपको धारावी में रहना है, आपको धारावी के जो घर है, घर के बदले धारावी में घर मिलना चाहिए। अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो आपको मैदान में और उतरना है। हम तो आपके साथ आपके लिए उतरे हैं, अभी आप पर डिपेंड है कि आप कितना उतर दे। आप अगर सहयोग देंगे तो ही ये अदानी यहाँ से भागेगा और सरकार हमारी जो मांग है वो पूरी करेगी। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो। धारावी जैसे क्षेत्र में आपने देखा है कि कमला रमन नगर से जो सर्वे शुरू होके धारावी के सेक्टर नंबर 2 पे आ गया है। जहाँ जहाँ सर्वे होता है वहाँ लोग विरोध कर जताते हैं, उसके बाद भी टुकड़े टुकड़े में सर्वे किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण क्या है? ये कारण है कि इनको अदानी को जमीन देना है। 600 एकड़ ये जमीन है धारावी की, रेलवे की छोड़ के, और बाहर रेलवे की पकड़ के 1250 एकड़, यानी 600 और 1850 एकड़। ये प्रोजेक्ट 300 एकड़ से कम में प्रोजेक्ट होगा। ये अदानी को अभी आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुंबई का नाम बदल के अदानी का भी नाम करेंगे। लोग सब है ना अदानी को बड़ा करे। अदानी यानी मोदी जी के परम मित्र है अदानी जी। धारावी कर हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, ये हमारी जमीन है। हम हमारे बाप दादा ने इधर गंदगी में रह के दिन निकाला है कीचड़, ये अदानी को देने के लिए नहीं। आज ये मुंबई के बीचों बीच धारावी है। धारावी ये 6 स्टेशन के बीच में आज धारावी अदानी को चाहिए, क्योंकि उसको BKC2 बना है। अरे धारावी में अभी मेट्रो स्टेशन भी बना है, आपको तो पता रहे। मैं ये आपके माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूछना चाहता हूँ, 600 एकड़ और 1250 एकड़ ये प्रोजेक्ट क्या 1850 एकड़ में होने वाला है? ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 300 एकड़ यानी अदानी आपका कौन लगता है? अदानी को ये सब देने के लिए आपको क्या फायदा मिलता है अदानी से? ये महाराष्ट्र की जो सरकार थी, जो उद्धव साहब मुख्यमंत्री जी, ये गिराया क्यों गया? ये सिर्फ धारावी के लिए। ये अदानी को ये जगह देने का है धारावी का, और धारावी की जगह के साथ और जगह मिलेगा उनको। 1250 एकड़ में रुकने वाला नहीं। और ये 600 2,500 हजार मुंबई की एकड़ जगह में अदानी को देने का प्लान इन लोग कर चुके। हर जो भी खुली जगह, अभी दहीसर की भी जगह दे रहे थे। दहीसर की जगह आयुक्त ने, कमिश्नर MC साहब ने, म्युनिसिपल कमिश्नर मना किया कि नहीं दे दिया। अरे क्या चल रहा है? आज धारावी के नाम पे सब जगह गार्डन, मिल्क डेयरी, ये सॉल्ट प्लांट, अपना मानपुर का कचरा पट्टी, ये क्या हम लोग कचरे में डालने के लिए जगह लिए क्या? ये होएगा नहीं। आपको 10 जन्म लेगा तो भी धारावी वाले हिलेंगे नहीं। हम मरेंगे या लड़ेंगे, हम लोग को जगह यही चाहिए, यही लेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो हिसाब से सर्वे हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वे धारावी बचाओ के आंदोलन के लोगों ने बड़े पैमाने पर इनको रोका है, और ये अडानी धारावी को अडानी स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। यहाँ माल, इंटरनेशनल मार्केट, 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। लेकिन धारावी की जनता जो 50 साल से 50 फीट खड्डा पाट के अगर आज किसी योग बनाई है, ये BKC पार्ट 2 बना के अडानी को बड़ा फायदा पहुंचाना चाहते हैं ये सरकार के लोग। लेकिन धारावी में हम लोग का सिंपल मांग है कि धारावी के लोगों को धारावी में दुकान मकान दे दो, और आप लिखित में दे दो। हमें डेवलपमेंट का विरोध नहीं है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती सरकार के सेंट्रल और स्टेट सरकार का दामाद है अडानी, और अडानी को बढ़ाने के लिए धारावी की जनता को कुचलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग किसी हाल पे धारावी का एक भी दुकान मकान धारावी के बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए अगर हमें गोली भी खानी पड़ेगी तो भी हम लोग खा लेंगे। धारावी की जनता का सीना 56 इंच नहीं 72 इंच रखने वाले लोग हैं। कहावत है कि सीने में फौलाद है, अम्बेडकर की औलाद, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब की कर्णपुरी उत्तर मध्य मुंबई बाबा साहब का जहाँ चैतभूमि है, उनका समाधि है, तो बाबा साहब के लोग मानने वाले लोग, उनके नस्लों पर चलने वाले लोग कभी भी अडानी को सफल होने नहीं देंगे। कहावत है
लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। हम देखते हैं उनके महलों को नेक नजरों से, मगर उनको हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपके चैनल का बार बार हम धन्यवाद करते हैं। धारावी में जो DRPP के माध्यम से उसका विरोध सारे बच्चों के माध्यम से किया गया। उनको यहाँ पे सर्वे के लिए रोका गया, जो सर्वे किया गया उस पर काले रंग से उसके जो विरोध जताया गया हमारे सामने। ये आम आदमी पार्टी के मुंबई के पदाधिकारियों से जानना चाहिए उनका क्या कहना, ऐसा क्या विरोध है आप लोगों का जिसके वजह से आज आपने इनका सर्वे रोका है और आपने जो नंबर है वो मिटाया है? देखिए, हमारा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प का कोई विरोध नहीं है। मेरा जन्म धारावी में हुआ, धारावी से मैं छोटे से बड़ा हुआ। धारावी के लोगों की जिंदगी किस प्रकार से बदतर है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसको और बदतर नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के नाम पे प्रोजेक्ट पूरा अदानी को दिया गया। अदानी धारावी के नाम पर आज तक पूरे मुंबई की 1253 एकड़ जमीन जो है वो मांग रहा है। धारावी में ग्राउंड फ्लोर पे सर्वे हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है, सेकंड फ्लोर पे हो रहा है, जबकि जो ग्राउंड फ्लोर का डॉक्यूमेंट है वही फर्स्ट फ्लोर का है, वही सेकंड फ्लोर का है। इनको खाली नंबर्स बढ़ाने हैं, नंबर्स बढ़ा के उनको बताना है कि धारावी के 2 लाख लोग अपात्र होने वाले हैं और 2 लाख लोगों के लिए धारावी के बाहर जमीन चाहिए। इसके लिए वो मुलुंड की जगह मांग रहे, विकोली की जगह मांग रहे, कुर्ला मदर डेयरी मांग रहे, बीकेसी जी ब्लॉक मांग रहे, सॉल्ट पैन मांग रहे, अभी रेलवे की जमीन दी। तो धारावी की 650 एकड़ जमीन ऑलरेडी उनको दी है। हमने लास्ट टाइम अनिल देसाई जी के नेतृत्व में डीआरपी के अंदर मीटिंग ली, तभी डीआरपी के सीईओ श्रीनिवासन जी को कहा गया था कि जब तक आप धारावी का मास्टर प्लान डिक्लेयर नहीं करते, धारावी के पात्र अपात्र की पॉलिसी डिक्लेयर नहीं करते, तब तक आप सर्वे नहीं करेंगे। तो उस प्रकार का जो प्रसिद्धि उन्होंने की थी, उस प्रकार का उन्होंने प्रेस नोट बनाया था और सब मीडिया को दिया था कि धारावी में हम सर्वे नहीं करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डीआरपीपीएल के लोग धारावी में आकर धारावी के लोगों को गुमराह कर नंबरिंग कर रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं। ये नंबर सिर्फ इसके लिए डाल रहे हैं क्योंकि उनको धारावी के बाहर की जमीन जो है वो सरकार के माध्यम से भ्रष्टाचार के लिए चाहिए। इसके लिए धारावी के सभी लोग जो है, आज हमने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ये आज आंदोलन लिया है और हम सभी लोग, शिवसेना हमारे साथ में है, अनिल देसाई जी हमारे साथ में है। उन्होंने अभी फोन के ऊपर भी इनको जानकारी दी कि फोन के ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये सर्वे तुरंत बंद कर दिया जाए। धारावी के विधानसभा संगठक विठल पवार जी हमारे साथ में है, बाबूराव माली साथ में है। आज सभी धारावी का रास्ता में इसके लिए है क्योंकि धारावी के लोग धारावी के अंदर घर चाहते हैं। धारावी के लोग, सभी धारावी के लोगों को पात्र करके धारावी के अंदर ही घर मिलना चाहिए, ये मांग रख रहे हैं। तो ये मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम सर्वे नहीं होने देंगे। सर, बहुत बड़ा बदलाव इस बार देखा गया कि राहुल शिवाले जी को डीआरपी के माध्यम से यहाँ पे जो सर्वे हो रहा था इस विषय का विरोध जता के लोगों ने उनको यहाँ से हरा के दिया है। अनिल देसाई जी आए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने वहाँ बात किए, उसके बाद भी इनका कहना है कि आप लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोगों के इस विरोध से ये सर्वे बंद होगा? अभी तो सेक्टर 2 में हुआ, यहाँ बंद करोगे तो सेक्टर आगे पहुंच जाएगा, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये पब्लिक को गुमराह बनाने का काम चालू है। हम लोग सीधा बोल दिया है, अब तो सर्वे करने के लिए हमारा विरोध नहीं है क्योंकि धारावी को क्लियर कट बताओ कि जो धारावी का जो रहता है रहवासी और जिसका दुकान है, जिसका मकान है, उसको धारावी में मिलना चाहिए। तो मुलुंड इधर बाहर भेजेगा, हम जाने वाला नहीं है। अब इधर 50-60 साल इधर हमारा परिवार पूरा बस चुका है और तुम बोलेगा सर्वे बेवकूफ बना रहे सर्वे। तुम सर्वे करो तो हमको टाइम बताओ ना, धारावी के नागरिक को अब तुम क्या देना चाहिए, दुकान मकान किस तरह देना चाहिए वो पहला बताओ। सर्वे करने के लिए हम आने वाले, धारावी डेवलप करने के लिए हमारा कभी विरोध नहीं है, लेकिन छुपा के अदानी के नाम पे तुम ये सर्वे कर रहे हैं, ये गलत बात है। और ये सर्वे करके अपात्र करके बाहर भेजेगा, ये हम चलने नहीं देगा, कदापि चलने नहीं देगा। जनता ने हमको चुन के दिया ना, उनका हम सही उसको जरूर उसको याद दिलाएगा कि तुमने धारावी में हमको फंसाएगा, धारावी में दुकान देगा, धारावी में मकान देगा, अच्छा स्कूल देगा, गार्डन देगा। ये हमारा वचननामा है, इसके लिए बोल रहा हूँ ये सर्वे बंद करो। देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डीआरपी के अंडर जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में खुद श्रीनिवासन जी ने कहा था कि सर्वे जो है जब तक धारावी में पात्र अपात्र की पूरी निश्चिति नहीं होती तब तक हम सर्वे नहीं करेंगे। लेकिन आज जो सर्वे कर रहे हैं, एक धारावी का नागरिक इस नाते, मेरा घर यहाँ पे है, मेरा दुकान यहाँ पे है, तो इस नाते मैं उस सर्वे का जब विरोध करने आया तो धारावी पोल्यूशन के माध्यम से हमको 168 की नोटिस मिल रही है। यानी हम अपना संवैधानिक अधिकार जो है ये भी नहीं बजाए। हम अदानी को बोले नहीं कि भाई हमको तुम्हारा विरोध है, तुम हमको बताओ कि हमको घर कहाँ पे मिलेगा, कितने स्क्वायर फीट का मिलेगा, कब मिलेगा, मास्टर प्लान क्या है, ये हम नहीं पूछे। हम ये पूछ रहे हैं, इसके लिए हमको इस प्रकार की नोटिस दी जा रही है। तो ये सरासर मैं समझता हूँ कि अदानी के लिए सरकार जो है ये नौकर का काम कर रही है। सरकार अदानी की नौकर है और सरकार जो भी कर रही है वो अदानी के इंटरेस्ट में कर रही है, ना कि धारावी के इंटरेस्ट में कर रही है। पार्टी का कार्यकर्ता है,
और धारावी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता सभी के सभी है जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, सभी एक धारावी कर है। ये धारावी कर अपने धारावी का हक मांगने के लिए आज DRPPL के जो अधिकारी उनसे बात की है कि हमें कहाँ घर दिया जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद में इनका कहना है कि वो सर्वे को रोका गया और उस माध्यम से इनका कहना है कि धारावी पुलिस स्टेशन के माध्यम से इनको नोटिस दिया गया है। क्या ये सही है? हमारे सामने और भी लोग इनसे जानना चाहेंगे। में दम तो हम लोग विरोध करेगा, क्योंकि सरकार ने पूरा मुंबई का जमीन अडानी को दिया है। साल हॉस्पिटल में एक बेड में 2-2 पेशेंट है, फिर भी नोएडा को दे दिया जमीन। अगर हमारे अंदर थोड़ा भी जान बाकी है, उसको धारावी में घुसने नहीं देंगे, धारावी में उसको बिल्डिंग नहीं देंगे, क्योंकि धारावी के गरीब जनता को कहाँ पर रायगढ़ में बसाने की योजना चल रही है। शेड्यूल टोल के पास 25,000 घर बन रहा है, अपात्र पात्र के नाम पे सबको ढकला जाएगा। वहां पर मुलन के लोग जा गया, बेसर के लोग जा गया, धारावी का विरोध कर हम धारावी में आने नहीं देंगे। कुर्ला के लोग भी बोले था, धारावी के लोग चुप क्यों है? क्या धारावी लोग के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है? बाहर आए इनका विरोध करने, उनको गुस्सा है, आपको भी गुस्सा आया, हमें गुस्सा है, आपको भी गुस्सा आना चाहिए। लड़ेंगे, जो सरकार निकम्मी है, पिछले बार MP को बदला, आप सरकार बदलेंगे महाराष्ट्र का। जो अधिकारी आएगा ना उसका धारावी की जनता है, इनके अंदर आक्रोश तो आप देख चुके हैं। लगभग ये 2 नंबर सेक्टर का जो सर्वे चल रहा है उस सेक्टर को अभी तो रोका गया है, लेकिन जो हिसाब से इनका कहना है कि इनको गुमराह किया गया, ये जो सर्वे बंद करने का जो आदेश था उसके बाद भी धारावी जैसे छोटे अधिकारी हो रहा है। अभी उनके माध्यम से इनको धारावी पुलिस स्टेशन के माध्यम से इनको नोटिस भी दी गई है। अब इनका कहना है कि हम हमारे धारावी करें, हम धारावी के जो हमारे हक है उसको मांग रहे हैं, तो हमको नोटिस दिया जा रहा है। अब आने वाले समय में कैसे इनके जो धारावी के जो डेवलपमेंट के जो नंबर घर पे चल रहे हैं उसका इन लोग ने विरोध किया है, काले रंग पोस्ट के इसका विरोध किया है। अब आने वाले समय में कैसे सरकार इस पे ध्यान देगी, कैसे सर्वे रोका जाएगा, इसके बारे में धन्यवाद। इस तरीके से आप लोग धारावी के जो अभी DRPPL के जो सर्वे चल रहे थे उसको आपने रोका है, आप लोग नंबर पे काले रंग पोत के ये नंबर मिटा रहे, आपको लग रहा है क्या ये नंबर तो आपने मिटा दिया है लेकिन उनके रिकॉर्ड में नंबर चढ़ गए, उसके बाद फिर अगर नंबर डालेंगे तो क्या होगा? कुछ दिन पहले यहाँ के चुन के आए हुए खासदार जिनको जनता ने चुन के दिया है, उनके साथ यहाँ के माजी आमदार वर्षाताई गायकवाड़ पूरे धारावी बचाओ आंदोलन की कमेटी के साथ धारावी के CEO का मीटिंग हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि हम ये सर्वे रोक रहे हैं। अगर उन्होंने मीटिंग में एक शब्द दिया है और कर दूसरी तरीके से रहे हैं, मतलब इनको जब सब दुनिया सोई है उनको अंधेरे में रख के ये सब काम करना है, तो इसको हमारा विरोध है। ऑफिशियली आप लेटर निकाल के बोल रहे हो कि सर्वे हमने रुकाया है और एक तरीके से चालू भी है, तो ये जो कार्य है जो इनका चल रहा है इसको हमारा विरोध है। इनके पास धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कोई मास्टर प्लान नहीं है, ये बोल नहीं रहे हैं, रिटर्न में नहीं लिखा है कहीं पे भी कि धारावी के लोगों को 500-700 स्क्वायर फुट का घर मिलेगा। यहाँ के लोग अपात्र होने वाले हैं, उनको मुलुंड में घर देंगे, वडाला में घर देंगे। अभी इधर बहुत सारे लोग खड़े, मैं इनको पूछूंगी, हमारा धारावी है 500 एकड़ का और 500 एकड़ के बदले में पूरे मुंबई में मुलुंड का, कुर्ला का, वडाला का 1,500 एकड़ का लैंड एक्विजिशन अडानी के लिए ये गवर्नमेंट कर रही है। तो ये हमारा सवाल है कि 600 एकड़ के बदले में पूरे मुंबई का जमीन क्यों हड़पने की कोशिश की जा रही है? और जमीन तो उनको दे रहे हैं लेकिन इसमें ये कोई प्रोविजन नहीं है कि यहाँ के जो लोग अपात्र होने वाले हैं इनको धारावी में ही बसाएंगे। तो हमारी ये मांग है कि पहले सरकार ये बोले कि इन सबका इन सिटू रिहेबिलिटेशन हो, ये उनका राइट है, लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जिधर वो रहते हैं उनको रिहेबिलिटेशन में घर भी इधर ही मिले। तो इसका कोई भी सुनिश्चिति ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है, इसके लिए लोगों का अडानी के खिलाफ विरोध है। ये लड़ाई स्थानिक विरुद्ध धनिक की है। सारी मुंबई की जमीन अडानी के हाथ में कैसे जाए और गरीब लोग ज्यादा गरीब बेघर कैसे किए जाए, ये सरकार की साजिश के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। मेरा प्रश्न का अभी भी आपका उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा है कि नंबर मिटा रहे, आप नंबर मिटा के क्या फायदा, रिकॉर्ड में उनके चढ़ चुका है, तो ये रिकॉर्ड कैसे मिटेगा? आप लोगों ने तो नंबर मिटा दिया, फिर आके नंबर चढ़ा देंगे, तो इसके बारे में क्या? देखो, पहले अंग्रेज जब भारत छोड़े थे उसके पहले हमें ये नारा देना पड़ा था
कि साइमन गो बैक और अंग्रेज चले जाओ। तो ये लड़ाई जो है जारी रहेगी, प्रशासन के साथ बात चलती रहेगी, लेटर हम देते रहेंगे। अभी पुलिस ने हमें नोटिस दिया है, लेकिन एक सिंबॉलिक तरीके से हमने यहाँ पे विरोध किया है कि जनता का इसको विरोध है, ये दिखाने के लिए हमने इसको विरोध किया है। अभी जो DRPPL का यहाँ पे एक एम्प्लॉय थे, उनको फोन लगा के दिया है हमने। अनिल देसाई जी आज जो दिल्ली में अधिवेशन चालू है, बजट सेशन उधर है, उन्होंने फोन पे उनसे बात की है। वो अभी धारावी बचाओ रीडेवलपमेंट के जो CEO है, उनके साथ भी फोन पे बात करने वाले हैं। तो इधर इस तरीके से हमने निषेध व्यक्त किया है काला कलर लगा के, और उधर जो हमारे अन्य लोग हैं वो प्रशासन से बात कर रहे हैं।